सेंस ऑफ रियलिटी की वजह से डिजायर और फियर पैदा होता है। जब तक आपको ये सब कुछ सच लग रहा है तब तक डिजायर से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका है? इम्पॉसिबल। आप कहते हो मैं ये बॉडी हूं और वो मेरे सामने एक बॉडी है, वो सच है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सच है, पैसा सच है और यही सच है, इसके अलावा और कोई सच है ही नहीं। यही दुनिया सोचती है, दिस इज द ओनली रियलिटी, बस। जबकि हमारे जो एक्सपीरियंस है वो बार बार हमको समझाया जा रहा है। अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करें, दिखता बहुत कुछ है लेकिन वहां पर होता नहीं है। जैसे आसमान नीला दिखता है लेकिन नीला है नहीं, ये धरती फ्लैट दिखती है लेकिन फ्लैट है नहीं। तो जरूरी नहीं है जो आपको दिख रहा है अपने इन सेंसेस के थ्रू वो सच है। दूर से आकर के देख रहे हो तो धरती गोल दिख रही है, ये दोनों क्या है? क्या धरती एक्चुअल में गोल है या एक्चुअल में फ्लैट है? दीज आर जस्ट टू डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स, बट द ट्रूथ, द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग इज फ्री फ्रॉम ऑल स्टैंड पॉइंट्स। आप चाहे यहां से देखो, जो रियलिटी है जैसी यहां पर है वैसी ही आप स्पेस में चले जाओ, एरोप्लेन में चले जाओ, समुद्र के अंदर चले जाओ, रियलिटी एज इट इज, वो नहीं बदलती। जैसे कि लहरें समुद्र में, बिल्कुल पास से देखोगे तो लहर दिख रही है, थोड़ा दूर जा रहे हो तो छोटी दिख रही है, फिर और लहरें भी दिख रही है, जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम आउट, और दूर जा रहे हो तो लहर है ही नहीं। एक पहाड़ पर जाकर के देखो, आपको समुद्र बिल्कुल रुका हुआ दिखेगा, वहां पर लहरें नहीं दिखेंगी। तो क्या हो रहा है? सच क्या है कि वहां पर लहर है या नहीं है? दीज आर जस्ट टू डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स। वहां से देखोगे तो कोई लहर नहीं है, सिर्फ पानी है, समुद्र है जो रुका हुआ है, और पास से देखोगे तो लहरें हैं। ऐसे इस क्रिएशन में सब कुछ है। तो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस रियलिटी एज इट इज, द सेंस ऑफ रियलिटी इन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गॉन। अब हो गया, अब ये वर्ल्ड आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। सेंस ऑफ रियलिटी को कौन जिंदा रखता है? इग्नोरेंस, जिसको अज्ञान बोलते हैं। कभी कोई बैठ करके स्टडी नहीं करता कि मेरा सच क्या है, जो इल्यूजन्स है उसमें जीते हैं कि भगवान कहां है, वहां पर वो दूर बादलों के पीछे भगवान है। तो कभी सोचा है कि जब हम प्लेन में होते हैं 14,000 फीट ऊपर, 15,000 फीट ऊपर, तो हम कहां हैं? बादलों के ऊपर है, नीचे है? ऊपर है। तो वहां पर भगवान दिखना चाहिए ना? क्या उस वक्त हम भगवान हो जाते हैं? हम बादलों के ऊपर है, यही तो दुनिया सोचती है। तो जो बादलों के ऊपर वो भगवान। कौन है बादलों के ऊपर? हम है, प्लेन में जा रहे हैं। तो दुनिया यही जीती है, कोई इंक्वायरी नहीं करता है। इंक्वायरी ना करने से क्या होता है? ये सेंस ऑफ रियलिटी बनी रहती है। ये जो वर्ल्ड जो है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी, वो उनके लिए सिर्फ है ही रहता है, नहीं कभी नहीं होता है। जैसे एक मूवी है भी और नहीं भी, एक प्ले है भी और नहीं भी, वो उनके लिए सिर्फ है ही रहता है कि नहीं ये तो है। मौत सच है, ये बॉडी सच है, आसपास में जो कुछ हो रहा है वो सब सच है। वो मेमोरीज को जिंदा रखता है, वो आपकी स्ट्रगल को जिंदा रखता है, आपके स्ट्रेस को जिंदा रखता है। नहीं तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, एब्सोल्युटली नो स्ट्रेस। स्ट्रेस किस चीज का? आया और गया। मिरर के ऊपर अगर कुछ दिखे ही ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो, कोई दिख जाए, मान लो दिखा, आया और गया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मिरर के ऊपर, यानी कि आपकी ब्रेन के अंदर कुछ मेमोरीज प्ले तो होनी शुरू हो जाए बट वो रुके ही ना, तो प्रॉब्लम है। देयर इज नो वे ऑफ स्टॉपिंग इट। The only way is if you understand the reality. मतलब कि वो जो इग्नोरेंस है वो ग्राउंड है इस सबका, सेंस ऑफ रियलिटी का। सेंस ऑफ रियलिटी, चिदाभास, भास रहा है, लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है। इट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज अनचेंजिंग। तो चिदाभास, चिदाभास और किस पे जिंदा रह सकता है? आप जिसको भी इंपॉर्टेंस दोगे वो उस चीज को जिंदा रखेगी। ये क्रिएशन इनफाइनाइट है, इसके इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स हैं। जिस एस्पेक्ट को भी आपने इंपॉर्टेंस दी वो उस एस्पेक्ट को मरते दम तक आपके लिए जिंदा रखेगी। सिंपल हो गया। इंपॉर्टेंस क्यों देंगे? क्योंकि हमें ये रियल लगता है, सेंस ऑफ रियलिटी। अगर सब कुछ ही अनरियल है तो इंपॉर्टेंस किसको देंगे?
किसी को भी नहीं। जो रियल है उसी को तो देंगे। रियल कौन है? मैं हूं। उस लेवल पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं चिदाभास करता भोगता जीव हूं। चिदाभास कहां पर टिका हुआ है? चिद आभास, मतलब कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उसके जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जो कांटेक्ट हो रहा है, प्रोसेस होकर के जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उस कांटेक्ट पे चिदाभास जिंदा रह सकता है, टिका रह सकता है, या फिर ब्रेथ पे टिका रह सकता है। इंटरनल कुछ फीलिंग्स हो रही हैं, कुछ पेन है, कुछ प्लेजर है, कुछ सेंसेशंस हैं, उस पर टिका रह सकता है। आप बैठे रहो, अपनी बॉडी की सेंसेशंस देखते रहो, चिदाभास टिका रहेगा, कोई एंड नहीं है। Keep on seeing the sensations in your body. You will keep on seeing sensations in your body till the time you think that these sensations are real. समझ गए? आप बस ग्रॉस से सटल में चले गए और कोई फर्क नहीं आया है। पहले आप इस दुनिया में फंसे हुए थे, अब सटल सेंसेशंस में जाकर के फंस गए। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल लगे हुए हैं, ये सेंसेशंस देख रहे हैं। क्या होगा सेंसेशंस देख करके? देखने का मतलब क्या है? आपको सेंसेशंस सच लग रही हैं, तो उनका देखना ही उन सेंसेशंस को जिंदा रखेगा। वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तरह तरह की सेंसेशंस होंगी अंदर, कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। जैसे इस बाहर क्रिएशन में कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही अंदर कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई सेंसेशन हो जाएगी, कोई प्लेजरेबल होगी, कोई पेनफुल होगी। प्लेजरेबल से आप चिपक जाओगे, आप बार बार उसको अचीव करने की कोशिश करोगे, फंस गए। तो वो यहां पर टिका रह सकता है जो चिदाभास है। और कहां पर टिका रह सकता है? आपकी फीलिंग्स के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर, जो भी अंदर अंदर आप बोलते रहते हो उसके ऊपर। मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं, या कोई मंत्र पकड़ लो, उस पर टिका रहेगा। फिर कुछ देर बाद क्या होता है? अगर मंत्र को आप जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, किसी ने बोला है कि आपको 10,000 बार इसका जाप करना है, तब तो आप जबरदस्ती पकड़ रहे हो। बट मंत्र को आपने पकड़ा और कुछ देर आपने जाप किया, उसके बाद में मंत्र अपने आप ही छूट रहा है, तो आप पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मंत्र छूट गया। तो क्या हुआ? जैसे ही मंत्र गया, चिदाभास भी गया। आभास गया तो सेंस ऑफ लिमिटेशन गया। ध्यान से समझो, आप कहां पर थे जब वो मंत्र था? जहां पर मंत्र था वहीं पर आप थे। इसको चिदाभास कहते हैं। आप एक्चुअल में सब जगह पर हो, लेकिन लग क्या रहा था कि जहां पर ये मंत्र है वहां पर मैं हूं। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर आप एक मंत्र प्ले कर रहे थे, तो आप क्या कह रहे थे? मैं यहां पर हूं। किसी और बॉडी के अंदर कोई और मंत्र प्ले हो रहा था, आप क्या कह रहे थे? मैं वहां पर नहीं हूं। किस बेस पर? कॉन्शियसनेस के बेस पर। क्योंकि कॉन्शियसनेस तो यहां भी थी और वहां भी थी। दो अलग अलग बॉडीज के अंदर दो अलग अलग मंत्र प्ले हो रहे थे। एक को लग रहा है कि मैं यहां पर हूं, दूसरे को लग रहा है कि मैं वहां पर हूं। किसके बेस पर लग रहा है? कॉन्शियसनेस के बेस पर। कि कॉन्शियसनेस तो यहां पर भी है, वहां पर भी है। तो किसके बेस पर लग रहा है? मंत्र के बेस पर। मंत्र क्या है? एक थॉट है। वो थॉट आपके अंदर कहां से पैदा हो रहा है? मेमोरी के बेस पे पैदा हो रहा है। वो मेमोरी कहां से आई? किसी ना किसी ने बाहर से वो मंत्र आपके कानों के थ्रू होता हुआ आप तक पहुंचा, जिसको आपने इंपॉर्टेंस दी, जिसको आपने रिकॉर्ड किया, तो वो रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है। तो वो रिकॉर्डिंग यहां पर है। उस रिकॉर्डिंग के यहां पर प्ले होने की वजह से, जैसे कि शीशा यहां पर है, तो उस शीशे में जो कुछ दिख रहा है वो जो यहां पर है वही दिखेगा ना। तो जहां पर वो शीशा पड़ा हुआ था बचपन से लेकर के आज तक, आपकी बॉडी जो एक शीशे के जैसी है, उसी के बेस पे रिकॉर्डिंग हुई, वही तो प्ले हो सकती है। जो आज तक इस शीशे में रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, वो प्ले कैसे होगी? आप कहते हो आईफल टावर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आपने कहीं पर उसकी इमेज देखी, कहीं से उसके बारे में सुना, खुद नहीं गए लेकिन पढ़ा, सुना, तो सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन अंदर गई ना, उसके बेस पे। किसी ऐसी चीज के बारे में आप सोच सकते हो जिसकी इंफॉर्मेशन कभी गई नहीं हमारे अंदर? तो अब इसको ध्यान से समझ लो चिदाभास को। चिदाभास करता, तो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या डिजायर कर रहा है? डिजायर कर रहा है। तो डिजायर क्या है? डिजायर किस पे टिका है? आप एक मंत्र पढ़ रहे हो अपनी बॉडी में, कोई और है, कोई दूसरा मंत्र पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं इस मंत्र को पढ़ रहा हूं, मैं इस मंत्र को अपने माइंड में रिपीट कर रहा हूं। कोई दूसरा है, वो कह रहा है मैं इस मंत्र को अपने माइंड में रिपीट कर रहा हूं। तो ये मैं किससे जुड़ा हुआ है? उस मंत्र से जुड़ा हुआ है जो उस बॉडी के अंदर प्ले हो रहा है, उस टाइम पर, उस जगह पर प्ले हो रहा है। समझ पा रहे हो? डेप्थ को पकड़ पा रहे हो?
इसको चिदाभास कहते हैं। इसके बेस पर आप कह रहे हो कि मैं यहां पर हूं। अगर आप कह रहे हो मैं इस मंत्र का जाप कर रही हूं, या वो कह रहा है मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हो कि मैं यहां पर हूं और मैं सिर्फ यहां पर हूं। क्योंकि इट इज इंप्लाइड कि अगर मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं तो मैं उस मंत्र का जाप नहीं कर रहा हूं। तो लिमिटेशन किसकी है? वो मंत्र जो प्ले हो रहा है उसकी है। मंत्र क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक सटल ऑब्जेक्ट है। तो ये लिमिटेशन किसकी है? सब्जेक्ट की है या ऑब्जेक्ट की है? ऑब्जेक्ट की है, ना कि सब्जेक्ट की है। बट इसको हम सुपर इंपोज कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर। मंत्र के यहां प्ले होने से कॉन्शियसनेस यहां पर नहीं आ जाती है। जहां पर भी जितने भी मंत्र प्ले हो रहे हैं, जहां पर भी कोई भी साउंड सुनी जा रही है, वो कॉन्शियसनेस के होने की वजह से ही सुनी जा रही है। वो कॉन्शियसनेस जो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कॉन्शियस नहीं हूं। तो चिदाभास लिमिटेड है, चिदाभास होने का आभास। मैं जो कह रहा हूं कि मैं इस मंत्र को जप रहा हूं, कर्ता, मैं चिदाभास कर्ता भोक्ता जीव हूं, इस भ्रम को त्याग करके, मतलब ये भ्रम है, ये कोई रियलिटी नहीं है। कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है? जो करेगा वो ही भोगेगा। आप अपने मन में एक मंत्र का जाप करोगे तो उसकी वजह से चाहे कुछ अच्छा लगेगा चाहे बुरा लगेगा, वो आपको लगेगा, मुझे नहीं लगेगा। आगे पकड़ में, इसको भोगना कहते हैं। करना किसे कहते हैं? आप अपने मन में मंत्र का जाप कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं। एक्चुअल में कौन कर रहा है? डिजायर कर रहा है। डिजायर कैसे पैदा होता है? आप करते हो जाता है। क्या डिजायर आप हो? क्या वो मंत्र आप हो? वन थिंग मस्ट बी वेरी क्लियर, क्या वो मंत्र मैं हूं जिसका जाप अंदर चल रहा है? नहीं। फिर आप क्या कहोगे? मैं उस मंत्र को जाप करने वाला हूं। वो एक्चुअल में आप उस मंत्र को जानने वाले। आपको यह भी पता है कि अभी इस मंत्र का जाप चल रहा है क्योंकि इस मंत्र को जाप करने का डिजायर है, और अभी इस मंत्र का जाप नहीं चल रहा है क्योंकि अभी इस मंत्र को जाप करने का डिजायर नहीं है। तो इस मंत्र का चलना कनेक्टेड है डिजायर से। डिजायर है तो उस मंत्र का जाप चल रहा है, नहीं है तो मंत्र का जाप गायब। दुनिया को लग रहा होगा बाहर से कि चल रहा है, अंदर नहीं चल रहा होगा। जो डिजायर होगा वो चल रहा होगा, कुछ और चल रहा होगा। कोई मूवी की रिकॉर्डिंग चल रही होगी बेस्ड अपॉन डिजायर। नाउ व्हाट इज डिजायर? ये डिजायर क्या है? ये इच्छा क्या है जिसकी हम बात करते हैं? ये मंत्र को जाप करने का डिजायर आपके अंदर आया कहां से? ये फीड कर दिया गया। ये आपने खुद क्रिएट नहीं किया है, ये फीड कर दिया गया है। डिजायर्स फीड हो जाते हैं। डिजायर कोई पैदा नहीं करता है, वो पैदा हो जाते हैं। जैसे जब एक पेड़ से एक फल नीचे जमीन पे गिरता है तो उसके अंदर जो बीज होते हैं उसकी वजह से वापस से वहां पर एक पौधा उग जाता है। कोई खींच खींच करके करता नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। तो डिजायर्स कैसे पैदा होते हैं? जब आप छोटे थे, पैदा हुए थे, कोई डिजायर था क्या अपने अंदर? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तब आप कैसे थे? एक मिरर के जैसे थे, चीजें आई और गई, देयर वाज नो डिजायर। लेकिन धीरे धीरे ये डिजायर्स हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिए। किसने करे? हमारे आसपास में जो कुछ भी है उसने। सपोजिंगली आप अकेले ही होते इस पूरी दुनिया में और कोई होता ही नहीं आपके सिवा, तो कहां से इंजेक्ट होता? कोई और ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, आप अकेले ही होते। तो आपके अंदर ये इंजेक्ट कर दिया गया, आप ये हो, आपको ये बनना है, ये करना है, ये है, ये है, ये है। ये आपने खुद थोड़ी ना इंजेक्ट करे हैं अपने अंदर, खुद थोड़ी ना पैदा करे हैं, पैदा हो गए। क्योंकि एक पर्टिकुलर तरह की इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड थी, उस वजह से डिजायर आपके अंदर चला गया कि मेरे को इस मंत्र का जाप करना है। क्योंकि आप अंधविश्वास में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे, तो उस अंधविश्वास का किसी ने फायदा उठा करके उस डिजायर को आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया। 10,000 बार इस मंत्र का जाप करो। ये क्यों पैदा हो पाया आपके अंदर ये डिजायर? दूसरी तरफ से कोई फॉरेनर आया, उसने कहा पागल है क्या, चल साइड हो। तो क्या उस फॉरेनर ने मना किया? ऐसा उसको लग रहा है। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी उसकी वजह से वो डिजायर उसके अंदर एंटर नहीं कर पाया। आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी? जो भी मेमोरी पड़ी हुई है, करोड़ों अरबों जो भी इंप्रेशंस आपके अंदर पड़े हुए हैं, उसके बेस पे एक इक्वेशन निकलती है जिसके बेस पे या तो डिजायर क्रिएट हो जाता है या नहीं होता है किसी भी चीज का।
उस इंफॉर्मेशन के बेस पे। अब अगर आपको यह समझ आ जाए, अब देखो जो अल्टीमेट लेवल है वो क्या है, आपको यह समझ आ जाए पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये झूठ है, तो क्या ढह गया? डिजायर भी गया। ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरी आपके अंदर पड़ी हुई है, आपको लगता है वो सच है, जो भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया वो सब सच है, ये जो यहां पर हो रहा है वो सब सच है, तो अब डिजायर को मारने का कोई तरीका नहीं। आज अगर कोई ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए तड़प रहा है, क्यों तड़प रहा है? क्योंकि उसको यही सच लगता है, उसको ये सच लगता है, तो उसके आगे कोई ऑफर लेकर के आएगा मानो 100 करोड़ रुपए का, तो वो पागल हो जाएगा। कोई ऐसा आदमी जिसके लिए ये सब कुछ झूठ है, तो उसके आगे अगर वो ऑफर लेकर के आएगा 100 करोड़ रुपए का, तो उसको दूर से नमस्ते करेगा, कहेगा चलो आगे बढ़ो, क्योंकि उसके लिए वो 100 करोड़ रुपए पेपर का टुकड़ा है। वो टुकड़ा जो यूज होता है कुछ चीजें खरीदने के लिए, क्यों चाहिए वो चीजें? पेट भरने के लिए, बस। तो उसके लिए इतने टुकड़ों की जरूरत नहीं है, इतने कागज के टुकड़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ में टेंशन भी उतनी ही आएगी। समझ गए? तो एक एंड पे कुछ एक्सेप्ट हो रहा है, कुछ रिजेक्ट हो रहा है, कहीं डिजायर है कहीं नहीं है। किसके बेस पे? इंफॉर्मेशन के बेस पे। वही काम अभी यहां पर हो रहा है। चिदाभास करता कौन करता है? चिदाभास करता है, मतलब अपने होने का जो आभास है वो करता है। वो आभास किस पर टिका हुआ है? उन ऑब्जेक्ट्स पर टिका हुआ है, उन इंप्रेशंस पर टिका हुआ है, उन इमेजेस पर टिका हुआ है जो अंदर प्ले हो रही है। वो क्यों प्ले हो रही है? क्योंकि उनको प्ले करते रहने का डिजायर है कहीं ना कहीं। वो डिजायर क्यों है? क्योंकि मैंने इस सबको सच मान रखा है। क्यों इसको सच मान रखा है? क्योंकि मैंने कभी इंक्वायरी नहीं करी कि क्या ये जो दिख रहा है यही सच है या इसके परे भी कुछ है। जिसने इंक्वायरी करी उसको हो सकता है कुछ मिला या नहीं मिला, तो जब तक नहीं मिला उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इसको सच मान के ही एक्ट करेगा। वो दिखा सकता है बाहर से कि नहीं ये सच नहीं है, ये मिथ्या है, कुछ और है, लेकिन जब तक उसने एक्सपीरियंस नहीं किया एक ऐसी रियलिटी को जो एक्चुअल में सच है, तब तक उसके लिए यही सब सच है। बट अगर किसी ने इस सच के जो भी कुछ है, अगर उसके सच को एक्सपीरियंस कर लिया और समझ लिया बारीकी से कि वो सच क्या है और क्या वो मुझसे अलग है या मैं ही हूं, तो जैसे ही ये काम होता है उसके बाद में जो सेंस ऑफ रियलिटी है वो गया, उसके बेस पे जो डिजायर टिका हुआ था वो गया, फियर गया, सारा बैगेज खत्म, सब कुछ जीरो हो गया और सारी गलतफहमी मिट जाती है। चिदाभास पैदा होता रहता है, मिटता रहता है, लेकिन ये गलतफहमी नहीं पैदा होती है कि मैं चिदाभास के साथ में पैदा हो गया और मैं मिट गया। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट टाइम।